अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम रोज रात को धीरे धीरे खुद को मार रहे हो तो नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये साइंस है, ये फैक्ट है, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम सोचते हो कि नींद टाइम वेस्ट है, रात को 2 बजे तक फोन चलाना कूल है, 4-5 घंटे सोकर उठ जाना हसल है। I'll sleep when I'm dead, ये तुम्हारा फेवरेट कोड है ना? तो सुनो, तुम डेड होने का इंतजार मत करो, तुम्हारा ब्रेन पहले से ही मरना शुरू हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि कम से कम 6 घंटे की नींद क्यों तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम है। और ये वीडियो देखने के बाद तुम आज रात अपना फोन रखकर सोओगे, ये मेरा वादा है। तुम्हारा ब्रेन रात को क्या करता है? सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम सोचते हो कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी सो जाता है। बिल्कुल गलत। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा। तुम्हारे ब्रेन में एक सिस्टम है जिसका नाम है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम बेसिकली तुम्हारे ब्रेन का सफाई कर्मचारी है। पूरे दिन जो टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स, ये सब तुम्हारे ब्रेन में जमा होते रहते हैं, ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम रात को सोते समय इन सब को फ्लश आउट करता है, बाहर निकालता है, सफाई करता है। अब सोचो, अगर तुम सोओगे ही नहीं तो ये सफाई होगी कैसे? ये ऐसा है जैसे तुम अपने घर में कभी झाड़ू ही नहीं लगाओ, कभी कूड़ा ही बाहर नहीं फेंको। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता चलेगा, फिर बदबू आएगी, कीड़े पड़ेंगे, रहना मुश्किल हो जाएगा। यही तुम्हारे ब्रेन के साथ हो रहा है। वो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स जो नींद में साफ होनी चाहिए, वो जमा होती जाती है, और ये वही प्रोटीन्स हैं जो अल्जाइमर्स डिजीज का कारण बनती है। मतलब तुम 25 साल की उम्र में ही अपने ब्रेन को 60 साल का बना रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की रिसर्च कहती है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, जो दुनिया के सबसे बड़े स्लीप साइंटिस्ट्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी किताब व्हाई वी स्लीप में लिखा है, द शॉर्टर योर स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ। जितनी कम नींद उतनी छोटी जिंदगी, इतना सिंपल है। अब बात करते हैं तुम्हारी मेमोरी की। तुम स्टूडेंट्स हो तो ये तुम्हारे लिए है, तुम वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो भी ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे ब्रेन में हिपोकैम्पस नाम का एक हिस्सा होता है। ये बेसिकली तुम्हारे ब्रेन का हार्ड डिस्क है। दिन भर में जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, ये सब पहले हिपोकैम्पस में टेम्पररी स्टोर होता है। अब रात को जब तुम सोते हो तब ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। इसमें ब्रेन उन टेम्पररी मेमोरीज को हिपोकैम्पस से उठाकर नियोकॉर्टेक्स में भेजता है जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। ये प्रोसेस मेनली डीप स्लीप और REM स्लीप में होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम 4-5 घंटे ही सोते हो तो तुम्हारी नींद की ये डीप स्टेजेस प्रॉपर्ली कंप्लीट ही नहीं होते। मतलब तुमने रात भर जागकर जो पढ़ाई की वो ब्रेन में स्टोर ही नहीं की, डिलीट हो गई, गॉन। एक स्टडी में साइंटिस्ट्स ने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को रात को 8 घंटे सोने दिया, दूसरे ग्रुप को सिर्फ 4 घंटे। दोनों को एक ही चीज पढ़ाई गई थी। अगले दिन टेस्ट लिया गया। रिजल्ट, जो ग्रुप 8 घंटे सोया था उसने 40% ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखी। 40%! ये छोटा डिफरेंस नहीं है, ये पास और फेल का डिफरेंस है, ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का डिफरेंस है। तो अगली बार जब तुम रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, समझ लो तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन वो सब कुछ डिलीट कर देगा जो तुमने नींद चुरा कर पढ़ा है। अब एक काम करो, अभी इसी वक्त कमेंट में लिखो, आई रिस्पेक्ट माई माइंड। ये कोई रैंडम कमेंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने आप से, अपने फ्यूचर से, अपने उस वर्जन से जो अभी सोया हुआ है। इमोशनल डैमेज। अब एक और चीज जो शायद तुमने नोटिस की होगी लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया, जब तुम कम सोते हो तो तुम इरिटेट हो जाते हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, कोई कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, कभी कभी बिना रीजन के सैड फील होता है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये डायरेक्टली तुम्हारी नींद से कनेक्टेड है। तुम्हारे ब्रेन में अमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है, ये इमोशंस को प्रोसेस करता है, खासकर नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, एंजाइटी। और एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग करता है, डिसीजंस लेता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब तुम प्रॉपरली सोते हो तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच एक हेल्दी कनेक्शन बना रहता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अमिगडाला को कंट्रोल में रखता है, बोलता है भाई रिलैक्स कर, इतना रिएक्ट मत कर। लेकिन जब तुम नींद नहीं लेते तो ये कनेक्शन टूट जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है और अमिगडाला वो 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। 60%! इसका मतलब तुम लिटरली एक इमोशनल बॉम्ब बन जाते हो। कोई जरा सा कुछ बोले,
ब्लास्ट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, दोस्तों से झगड़ा, ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट्स, इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम्हारी नींद में छुपी है। और सबसे डरावनी बात, लगातार नींद की कमी डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का एक मेजर रिस्क फैक्टर है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि स्लीप डिप्राइव्ड लोगों में डिप्रेशन होने का खतरा 5 गुना ज्यादा होता है, 5 टाइम्स। तुम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और ये सब जरूरी भी है, लेकिन अगर तुम सो नहीं रहे तो तुम प्रॉब्लम की जड़ को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा शरीर टूट रहा है। अब ब्रेन से बाहर आते हैं और बॉडी की बात करते हैं। जब तुम कम सोते हो तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। ज्यादा कॉर्टिसोल मतलब ज्यादा स्ट्रेस मतलब ज्यादा बेली फैट, ज्यादा बेली फैट मतलब हार्ट डिजीज का खतरा। और ये सिर्फ शुरुआत है। नींद की कमी से तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें डायबिटीज होने का खतरा 48% ज्यादा होता है। 48%। तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो तुम्हें बीमारियों से बचाता है वो भी कमजोर हो जाता है। सिर्फ एक रात की कम नींद से तुम्हारी नेचुरल किलर सेल्स जो कैंसर सेल्स को मारती है उनमें 70% की कमी आ जाती है। 70% एक रात में। तुम्हारा हार्ट, 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क 200% ज्यादा होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब डे लाइट सेविंग टाइम होता है और लोग सिर्फ 1 घंटा कम सोते हैं तो अगले दिन हार्ट अटैक्स में 24% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड होती है, सिर्फ 1 घंटा कम नींद से। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नींद से गिरता है, ग्रोथ हार्मोन कम नींद से गिरता है, मसल रिकवरी कम नींद से रुक जाती है। तुम जिम में 2 घंटे मेहनत करते हो और फिर रात को 4 घंटे सोते हो तो तुम बेसिकली अपनी मेहनत को कूड़ेदान में फेंक रहे हो। द हसल कल्चर लाए। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो तुम्हें बेचा गया है। हसल कल्चर। स्लीप इज फॉर द वीक, ग्राइंड 24/7, while you're sleeping someone is working। ये सब कोट्स तुमने इंस्टाग्राम पर पढ़े हैं ना, ये सब बहुत मोटिवेटिंग लगते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली गलत है, पूरी तरह गलत। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ और बहुत सक्सेसफुल हूँ, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके पास एक एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक म्यूटेशन है जो दुनिया की 1% से भी कम पॉपुलेशन में पाया जाता है। बाकी 99% लोगों को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। जैसे तुम्हें खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, वैसे ही सोना जरूरी है। जेफ बेजोस 8 घंटे सोते हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी गलती यंग एज में नींद सैक्रिफाइस करना थी। लेब्रॉन जेम्स 10 से 12 घंटे सोते हैं। रॉजर फेडरर 10 घंटे सोते हैं। ये लोग सक्सेसफुल हैं तो क्या ये लेजी हैं? नहीं, ये स्मार्ट है। इन्हें पता है कि नींद परफॉर्मेंस का फाउंडेशन है। बिना नींद के कोई हसल सस्टेनेबल नहीं है। तुम कुछ दिन चला लोगे, कुछ महीने चला लोगे, लेकिन इवेंचुअली तुम्हारा बॉडी और ब्रेन दोनों क्रैश करेंगे। 6 घंटे मिनिमम क्यों? अब तुम पूछोगे कि 6 घंटे ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? देखो, आइडियल स्लीप 7-8 आवर्स की है, लेकिन मैं रियलिस्टिक हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कमिटमेंट्स हैं, काम है, पढ़ाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए मिनिमम 6 घंटे। और इसके पीछे साइंस है। तुम्हारी नींद 90 मिनट साइकिल्स में चलती है। एक पूरा स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट्स का होता है। इसमें लाइट स्लीप, डीप स्लीप और REM स्लीप, ये सब स्टेजेस आते हैं। 6 घंटे में तुम्हें 4 कंप्लीट स्लीप साइकिल्स मिलते हैं। 4 साइकिल्स में तुम्हारा ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन भी कर लेता है, इमोशनल प्रोसेसिंग भी कर लेता है और फिजिकल रिकवरी भी हो जाती है। परफेक्ट नहीं है लेकिन फंक्शनल है। लेकिन 4-5 घंटे, उसमें तुम सिर्फ 2-3 साइकिल्स ही कंप्लीट कर पाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट REM स्लीप, जो मेनली रात के लास्ट साइकिल्स में आती है, वो तुम मिस कर देते हो। REM स्लीप वो है जहां इमोशनल हीलिंग होती है, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। तो 6 घंटे मिनिमम है, नॉन नेगोशिएबल। इससे कम मत सो, और अगर 7-8 घंटे सो सको तो और भी अच्छा। कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड। क्या करना है? एक्शन प्लान। अब सवाल यह है कि करना क्या है। सब समझ आ गया, साइंस समझ आ गई, डर भी लग गया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करें? पहली बात, एक फिक्स्ड स्लीप टाइम बनाओ। रोज एक ही टाइम पर सो और एक ही टाइम पर उठो। वीकेंड्स पर भी। तुम्हारे ब्रेन की एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब तुम इरेगुलर स्लीप लेते हो तो ये क्लॉक बिगड़ जाती है, और एक बार ये बिगड़ी तो सब बिगड़ता है। दूसरी बात, सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद करो। फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो तुम्हारे ब्रेन में मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो तुम्हें नींद लाता है। तो तुम फोन चला रहे हो और साथ में अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि सोना मत, और फिर कंप्लेंट करते हो कि नींद नहीं आती।
फोन बंद करो, किताब पढ़ो या बस आंखें बंद करके लेट जाओ। तीसरी बात, रूम को डार्क और कूल रखो। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जब स्लाइटली गिरता है तब नींद अच्छी आती है। एसी या फैन चलाओ, रूम का टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस रखो और लाइट्स बंद करो, पूरी तरह बंद। चौथी बात, कैफीन का कंट्रोल करो। शाम 4 बजे के बाद कोई चाय कॉफी मत पियो। कैफीन की हाफ लाइफ 5 to 6 आवर्स होती है। मतलब अगर तुमने शाम 6 बजे कॉफी पी तो रात 12 बजे भी उसका आधा असर तुम्हारे बॉडी में होगा। और पांचवी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, नींद को रिस्पेक्ट दो। इसे वीकनेस मत समझो, इसे टाइम वेस्ट मत समझो। ये तुम्हारी सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस टूल है, ये तुम्हारी हेल्थ इंश्योरेंस है, ये तुम्हारी मेंटल पीस का फाउंडेशन है। एक लास्ट बात बोलता हूं और ये बात तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तुम जो जिंदगी जी रहे हो, जिसमें तुम हर वक्त थके हुए हो, इरिटेटेड हो, फोकस नहीं कर पा रहे, याद नहीं रख पा रहे, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, बॉडी टूटा हुआ लग रहा है, ये तुम्हारी रियल लाइफ नहीं है, ये तुम्हारी स्लीप डिप्राइव्ड लाइफ है। तुमने कभी अपने बेस्ट वर्जन को देखा ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं कि प्रॉपरली सोने के बाद तुम कितने शार्प हो सकते हो, कितने फोकस्ड हो सकते हो, कितने हैप्पी हो सकते हो। तुम जिंदगी में बहुत कुछ ढूंढ रहे हो, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, और उसकी चाबी तुम्हारे तकिए के नीचे पड़ी है। आज रात फोन रखो, लाइट बंद करो, आंखें बंद करो और अपने ब्रेन को वो इजाजत दो जो उसे रोज चाहिए, रेस्ट करने की। 6 घंटे, बस 6 घंटे, इतना तो तुम अपने लिए कर ही सकते हो ना। अब चॉइस तुम्हारी है, लेकिन इस बार भागना मत। कमेंट में लिखो, आई चूज डिसिप्लिन। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि अब तुम खुद के खिलाफ नहीं जाओगे, कि अब तुम अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो रात को 3 बजे तक फोन चलाता है, और चैनल सब्सक्राइब करो।